मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल। ठीक है। सो देखो, अब हमें क्या करना है, D2 इक्वल टू क्या होता है, P का R% का, मतलब कैपिटल में भी लिख देंगे, स्मॉल में भी लिख देंगे, दोनों सेम वैल्यू का नोट करता है, R%। ठीक है, P का R% का R% हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है आपका 32। ठीक है, P की वैल्यू पूछा जा रहा है, P इंटू R%। तो R% मतलब 16 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू। तो ये जो पहले साल का, अब देखो कितने साल की बात कर रहा है भाई, 1 साल और 3 महीने की बात कर रहा है। ठीक है, 4 3 12 होता है, मतलब 3 महीने की बात कर रहा है। तो ये तो जो रेट है आपके कितने साल का है, 12 साल का, सॉरी 12 महीने का है। ये जो आप 16% रेट देख रहे हो ना, ये कितने साल का है, तो 12 महीने का है। हमें कितने महीने का ब्याज यहाँ पे देखना है, कैलकुलेशन करना है, तो केवल 3 महीने का। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर रेट को हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 16/100 होगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, 4/25 होगा। ठीक है, तो इस रेट को हम क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 16/100 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल हो गया, आराम से। ठीक, अब देखो, अब इसको कैलकुलेशन तो करना है, सिंपली इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो देखो क्या है, और 16 से करोगे तो ये 2 बार में जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। और इस 4 से ये करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, अब ये 2 से ये भी 2 बार में क्या होगा, 2 से ये 2 बार में आपका, ये 2 जो है इससे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में कितना बचा, केवल 2, तो इस 2 से इसको कर दो तो ये आपका 20 बार में जाएगा। ठीक है ना, 20 बार में। ठीक है, वेल और इस 2 से, अब इस 2 से ये 20 बार में थोड़ी ना जाएगा, 2 से करोगे तो 2 × 5 ये 50 बार में जाएगा, सॉरी ये 50 बार में जाएगा। अब क्या करना है, बस सीधे आप इसे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 50 हो जाएगा। कितना होगा, 50 हो जाएगा, इंटू 100 से भी मल्टीप्लाई किया 100, इजक्वल टू आपका इधर P बचेगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 5000। तो P की वैल्यू आपका 5000 आ गया। इट मीन्स आपका ऑप्शन क्या है, बी सही है। क्लियर है। ओके, नाउ एक और सवाल, सुंदर सा सवाल करते हैं। देखिए, कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल की बात कर रहा है, इज 45 रुपीज एट द रेट ऑफ 12.5%, 12.5% के हिसाब से। हमें यहाँ पे भी P की वैल्यू बताना है कि मूलधन क्या होगा, सब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो D2 की वैल्यू आपका दे रखा है 45। ठीक है, सर होमवर्क भी देंगे, हाँ जी ले लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, 45 D2 की वैल्यू है। आपका रेट कितना है, रेट आपका 12.5% है, 12.5% का मतलब हो गया 12.5%। इस रेट को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, जैसे इसको हम वैसे ही कर लेते हैं, 12.5%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12 दूनी 24, एक 25/2 हो गया, और परसेंटेज की जगह पे 1 बटा हम 100 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको 25 से करेंगे तो 4 बार में जाएगा, आपकी वैल्यू आ गई 1/5।
8। तो 12.5% को अगर भिन्न में हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो 1/8 आपका आ जाएगा। ठीक है, 1/8 आपका आ गया रेट। अब हमें D2 की वैल्यू दे रखा है, हमें किसका वैल्यू बताना है भाई, P की वैल्यू बताना है। तो सिंपल सी प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो D2 की वैल्यू आपका 45 है, इजकल टू P इंटू आर। आपका ट्रिक क्या है, D2 इजकल टू P का R परसेंट का R%, यही ट्रिक है, यही यूज करने वाले हैं। तो R% मतलब फ्रैक्शन में हमने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, तो R% की जगह पे सिंपली 1/8 कर देंगे इंटू 1/8। लेकिन 1/8 यहाँ पे कर रहे हो तो ये पहले साल तो रेट 12.5% है पूरे एक साल के लिए, लेकिन अगले साल हमें कैलकुलेशन कितना करना है, आधे साल के लिए करना है, 6 महीने का करना है। तो रेट को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो मतलब हमें अभी इसको 1/2 करना है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कर लो। P की वैल्यू आपको बताना है, तो 45 इंटू 8 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। 45 दूना 90 होता है, 64 हो गया। अब 9 से इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, 9 से 0 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो गया, और 9 छक्के 54 और 3 57। तो 5760 रुपया आपका P की वैल्यू आ जाएगी, 57। ओके ओके, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जैसे आर का, जैसे D2 का फॉर्मूला क्या है, D2 इक्वल टू P का R% का R%, यही फार्मूला है। तो अगर 2 साल की बात कर रहा है और ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल के लिए सेम है, तो R% का R% हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो पहले साल का ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और दूसरे साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही ट्रिक कन्वर्ट हो जाएगा। P का R1% का R2% ऐसे हो जाएगा। ठीक है, R1% का R2%। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज की दर है और ये दूसरे साल की ब्याज की दर। जो हमने ट्रिक डेराइव किया है वहां पे क्या था, R% हमने दोनों साल के लिए ले लिया था, तो R% का R% आया था। लेकिन इस सवाल में क्या है, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और दूसरे साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग है। तो यहाँ से हो जाएगा, पहले साल का R1%, दूसरे साल का R2%, तो P का R1% का R2%। ठीक है, अब इस तरीके से हमें आपको क्या बताना है भाई, P की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, ये आपका 25 दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपका D2 की वैल्यू, डिफरेंस कितना है, 25 है, तो ये 25 आपको दे रखा है। तो 25 किसके बराबर होगा, P का, P इंटू R1%। तो पहले क्या है, 12.5% है, अभी मैंने बताया था कि 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 1/8 आएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर 16 से ही 2 बटा ये 3% है, तो 16 से ही अगर 2 बटा ये 3% है, इसको फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हो, जैसे 16 से ही 2/3% है, तो 16 तिया 48 और 2 50, आपके 50/3 हो जाएगा। और परसेंटेज की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1/100। 50 से करोगे तो ये 2 बार में जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1/6। लेकिन आप देखो ना, क्या कह रहा है सवाल, डिफरेंस जो है केवल 1.5 साल का है, 1 साल और 6 महीने का है। तो भाई दूसरे साल, पहले साल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12.5%, पूरे एक साल का कैलकुलेशन होगा।
लेकिन दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/6 है, 16 से 2/3% है, लेकिन 6 महीने का ही कैलकुलेशन हमें करना है, ओनली 6 मंथ। तो क्या होगा, ये रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका हम हाफ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, पी की वैल्यू हमें बतानी है। तो पी की वैल्यू क्या होगी, देखो ये 25 है, 25 इंटू इन तीनों से 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू आपका 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा आपका 96 × 25। और 25 का मतलब ये हो गया, 25 का मतलब क्या होगा भाई, 25 छक्के कितना होता है, 150 होता है, 15 कैरी हो जाएगा। और 25 9 225 और 15 240 हो गया। तो आपकी पी की जो वैल्यू आई है कितनी है, 240 है, जो कि ऑप्शन ए है। और ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर, डन शिवान्या। ओके, सो एक सवाल है जो आपको बताना है, ये आप होमवर्क के लिए रख लो, ये होमवर्क कर लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा कम पढ़ते हैं शिवान्या, ठीक है, नहीं तो एक दिन में हम ज्यादा पढ़ा देंगे तो आप हो जाओगे परेशान, है ना। सो आप इसे ले लो, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, तो राशि ज्ञात करना है, मतलब पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप इसमें क्या करोगे ना, वो तीसरे साल का जो है D3 इक्वल टू क्या है, 3D2 प्लस D2 का R%, ये आप ट्रिक यूज करोगे, ठीक है। सो आपका आंसर आ जाएगा, आप इस ट्रिक को यूज करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, सो आज के सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी लोग तो आए ही नहीं।